ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जनवरी महीना यानी कि जनवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और ये नया साल आपके लिए खूब खुशियां लेकर आए, तरक्की लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर, और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की तरफ से, आपके लिए क्या संदेश आ रहा है जनवरी 2026। ओके, सो यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं स्टार। तो पहले तो मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट, कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ओके, नंबर 5 अगेन ये चेंज का नंबर है। यहाँ कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको कहा जा रहा है लाइक यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। ठीक है, आप वो एक एम्प्रेस एनर्जी मुझे आपके अराउंड दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनाई। ठीक है, और आप किसी चीज से लेके किसी बात को लेके डरे हुए हो, और आपको कहा जा रहा है कम इन टू योर पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वाई इज द शार्क कार्ड हियर? ओके, सो यू आपके पोटेंशियल, आई थिंक देयर इज अ पॉसिबल थ्रेट, या आपको कहा जा रहा है कि अपने पोटेंशियल को पहचानिए, घबराइए मत। आप किसी सिचुएशन में डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो, बट डीप डाउन आप बहुत ज्यादा यू नो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी पावर में आने की जरूरत है। आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ये जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, हो सकता है आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओके, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डर भी रहे हैं। सो आपको पहले तो ये सिचुएशन इसलिए है ताकि आप अपनी पोटेंशियल, अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आए, अपनी क्वीन एनर्जी में आए, खुद के पोटेंशियल को पहचाने। ओके, अपनी थ्रोन पे आए। और दूसरा ये कि इस सिचुएशन का जो आउटकम है, समथिंग वेरी गुड इज गोइंग टू हैपन, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, ये तो ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। अब वो चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ भी है, कुछ भी है। वट एल्स यू नीड टू नो जेमिनाई, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। सबसे पहला कार्ड आ रहा है पेशेंस। ओके, सो पेशेंस रखिए, अगेन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। नंबर 6, ओके, सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखाई दे रही है, नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं। 333, 666 और 444, ये नंबर्स ओके आपके लिए अगेन प्रोमिनेंट हो सकते हैं, और इवन 77। तो दैट मीन्स कि डिवाइन आपके साथ है ऑलरेडी। आप किसी सिचुएशन में घबरा रहे हो, पैनिक हो रहे हो, वेट नहीं हो रहा, पेशेंस नहीं हो रहा, तो आपको कह रहे हैं डिवाइन अनलॉक योर हार्ट। ओके, लव ब्लेसिंग्स आर कमिंग, कि लव को लेके ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पहला कार्ड है पेशेंस का। दैट मीन्स कि आपका मन बहुत घबराया हुआ है, विचलित है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कब ये सिचुएशन इसमें से आप बाहर निकलेंगे, या कुछ कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या यू नो वो कुछ चल रहा है, वो लव से रिलेटेड। पहले लव की ही बात कर रहे थे, क्योंकि लव लव एनर्जी बहुत आ रही है। तो जेमिनाई, आपको यही कहा जा रहा है कि अ, विश्वास रखिए। ओके, भरोसा रखिए इन वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। और दूसरा ये है कि अपने हार्ट चक्र को खोलिए, गिव योर सेल्फ लव, अपने आप को लव दीजिए। डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। और इस सिचुएशन को लेके आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करिए, भरोसा कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है नाउ। अब क्योंकि डिवाइन ने ये कहा है कि समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, इसका मतलब ये है कि आप, मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने पावर में आ रहे हो। ओके, आप के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि जितना आप देख रहे हो, जितना आप लोगों को, रियलिटी को देख रहे हो, या जितना आप सिचुएशन में घबरा रहे हो, उतना ही पावरफुल डिवाइन आपको बनाना चाह रहे हैं, और आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव, ताकि आप, ये दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपको, दिस इज द मैसेज वी आई एम गेटिंग फॉर यू, कि दरवाजा, द डोर इज ओपनिंग इनसाइड नॉट आउटसाइड। ओके, सो आउटसाइड लोगों को देखना बंद कर दो। खुद के अंदर हिम्मत का वक्त है, खुद के अंदर हौसले का वक्त है, खुद के अंदर चेंजेस लाने का वक्त है। फॉरगेट अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचना बंद करो। जो है अंदर है, डर है अंदर है, फियर है अंदर है, टॉक्सिसिटी है अंदर है, उसको खत्म करो।
ओके, ये चीज आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। एंड बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। ओके, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, कोई चीज है जो आपको मजबूर कर रही है, फीलिंग जेलस और समथिंग, या हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर डर रहे हैं किसी बात को लेके कि आपका कोई बुरा कर देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, बट ये होने नहीं देंगे डिवाइन। ओके, डिवाइन का क्या मैसेज है, जस्ट अगर आपको नहीं ठीक लग रहा, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ओके, क्लोज द डोर, वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, यू कैन वॉक अवे। जो भी चीज से आपको या आप अपने कॉन्फिडेंस में आइए। ओके, आपको ये कहा जा रहा है, फियर से बाहर निकलिए, एंग्जाइटी से। मुझे लगता है बार बार आप उस चीज में ट्रैप हो जाते हैं, उस चीज में फंस जाते हैं। So that's the energy, and be receptive. So it's like working towards yourself. ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, और रिलेशनशिप में आपको ये भी कहा जा रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज अपने पोटेंशियल को पहचानिए, ट्रू लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो अगर कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन है, सो यू आर फ्री टू मूव अवे। ओके, कि आप फ्री हैं, आपको कोई, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। ओके, और उसकी वजह से अब आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक मत कीजिए, ये मैसेज आ रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, अगेन बने रहिएगा, जो मैसेज आएगा हम वो भी देखेंगे, बट पहले करियर। करियर वाइज अगेन फाइनेंसिस कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ दिक्कत चल रही थी, या फाइनेंसिस में मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ओवर स्पेंडिंग होगी, कुछ हो गई है। सो आप ऑपरेट कीजिए, आप अपनी पोटेंशियल को, अपनी काबिलियत को पहचानिए, आप ये कर सकते हैं। आपके अंदर वो मतलब वो है का, आप अभी डर रहे हो, आपके अंदर वो फियर बैठ गया है, तो मैनिफेस्ट कीजिए। मतलब अगर आप चाहते हैं फाइनेंसिस, इट्स इट्स गोइंग टू बी योर न्यू जर्नी, आपकी ये न्यू जर्नी होने वाली है, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट से मैनिफेस्ट करना होगा, ना कि नेगेटिव से, ना कि डर के। डर के आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, फियर से नहीं कुछ कर सकते, लेकिन पॉजिटिव होके जरूर कर सकते हैं, ये आपको डिवाइन कह रहे हैं। यस, ये एक जर्नी है, नई जर्नी है मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल, लेकिन ठीक है, कुछ उतार-चढ़ाव हैं, बट डेफिनिटली मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, और आपको वो सही मंजिल तक लेकर जा रहे हैं। आपके फाइनेंसेस में भी चेंजेस आएँगे, करियर में भी पॉजिटिव चेंजेस आएँगे, तो उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि यू नो हेल्प लीजिए डिवाइन की, एंजल्स की, और खुद की मदद कीजिए। ओके, वर्क टुवर्ड्स योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, ये आपको डिवाइन, थोड़ा दिल बड़ा रखिए। और दूसरा ये है कि मतलब बी वेरी फोकस्ड ऑन योर करियर राइट नाउ, कि आपको क्या करना है, आपको कैसे अपनी चीजों को हैंडल करना है। यस, फाइनेंसेस को लेके एडजस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, यू मे नीड टू एडजस्ट, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखना है, बिल्कुल क्लियर, कि आप क्या चाहते हैं। और मेच्योरली मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ रही है कि कैसे अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं, वो चीज आपके अंदर धीरे धीरे आ रही है। ओके, सो घबराने वाली बात नहीं है। लेट्स सी कि बाबा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपकी इस सिचुएशन को लेके क्या मैसेज आ रहा है, इस टाइम पे आपके लिए क्या जानना जरूरी है, ये हम देख लेंगे। यू आर यूनिक। देखिए, हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान का पाथ जो होता है वो यूनिक होता है। स्पेशली इस महीने आपको कहा जा रहा है कि होली बुक्स पढ़िए। कोई भी होली बुक्स होती है, वो दुर्गा चालीसा हो सकती है, या हो सकती है कि शिव चालीसा, शिव पुराण, जो आपको ठीक लगता है, जो आपके लिए कॉलिंग है, आप उसको सुनिए, उसको पढ़िए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यू आर यूनिक, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग, अपने आप को लोगों से कंपेयर करना बंद कीजिए, कि उसके साथ ऐसा है तो आपके साथ ये, आपको कंपेयर करना बंद करना होगा। और दूसरा, टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। तो आपको जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कि जो चीज़ आपने सीखी है, जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, वो आपके लिए है। और ट्रस्ट, जब आप ये सब करेंगे, ठीक है, आप अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, दैट मीन्स कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हुनर है, आप अपने टैलेंट को आगे लेकर जा सकते हैं, या रिलेशनशिप को लेके भी, कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है। ओके, सो योर जर्नी इज यूनिक। बस भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, कि आप ट्रस्ट रखें, श्रद्धा और सबूरी। बी पेशेंट, इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड
ट्रस्ट। तो आपको यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि आपके पास भले ही इस टाइम पे कोई आंसर्स ना हो, बट आपको कहा जा रहा है कि वेट कीजिए और भरोसा, ये हो सकता है आपके पेशेंस का टेस्ट हो सकता है ये आपके भरोसे का टेस्ट हो, फियर का टेस्ट हो, किसी भी चीज़ का टेस्ट हो, तो आपको वो क्लियर तो ज़रूर करना ही होगा। कैसे? विश्वास रख के और वेट करके और भरोसा करके। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल द जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।